आखिरकार कांग्रेस ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुन ही लिया। सिद्धारमैया के नाम पर कांग्रेस आला कमान ने लगाई मुहर। डीके शिवकुमार भी मान गए, इकलौते डिप्टी सीएम बनेंगे। 2.5 साल के फॉर्मूले पर सहमति, पहला टर्म सिद्धारमैया को। सिद्धारमैया का प्रशासनिक अनुभव डीके पर भारी पड़ गया। डीके कुशल रणनीतिकार, लेकिन सरकार चलाने का अनुभव नहीं। भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी के मामलों ने डीके का दावा कमजोर कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के 6 दिन बाद आखिरकार मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। लंबी माथापच्ची के बाद पार्टी आला कमान ने सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगा दी। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आखिर तक लड़ने वाले डीके शिवकुमार इकलौते डिप्टी सीएम के लिए मान गए। बताया जा रहा है कि पार्टी ने 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर दोनों नेताओं को राजी किया है। शनिवार 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की बड़ी तस्वीर भी दिखेगी। कांग्रेस के लिए सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगाने का फैसला इतना आसान नहीं था। डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। डीके ने साफ कर दिया था कि या तो मुख्यमंत्री बनाओ या फिर विधायक ही रहने दो, यानी ना तो डिप्टी सीएम बनना था और ना ही मंत्री। पार्टी के सामने एक और सिद्धारमैया जैसे मास अपील वाले बड़े नेता थे, दूसरी ओर संकट मोचन की भूमिका वाले और संसाधन संपन्न डीके शिवकुमार थे। एक और जीत के लिए जातिगत समीकरण साधने वाले अनुभवी सिद्धारमैया थे, तो दूसरी ओर वो नेता था जिसने सोनिया गांधी से कर्नाटक जिताने का वादा किया था और उसे पूरा करके भी दिखाया। ऐसे में आला कमान किसी एक को नाराज करने की गलती नहीं करना चाहता था, लेकिन बुधवार देर शाम तक तस्वीर बदल गई। डीके सिद्धारमैया के अंडर में काम करने को तैयार हो गए। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेताओं के समझाने के बाद भी डीके तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में सोनिया गांधी ने उनसे बात की और डीके मान गए। यानी आखिरी ओवर में डीके आउट हो गए और सिद्धारमैया ने बाजी मार ली। अब सवाल उठता है कि यह सब कैसे हुआ? सिद्धारमैया ने कैसे बाजी मार ली? वो क्या फैक्टर रहे जो सिद्धारमैया के दावे पर भारी पड़े? इसे समझने के लिए हमें कर्नाटक की सियासत और उसमें सिद्धारमैया की ताकत को समझना होगा। सिद्धारमैया कर्नाटक की सियासत में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। उनके गत का कोई दूसरा नेता नहीं है। पूरे राज्य में उनका व्यापक असर है, खासकर दक्षिण कर्नाटक में। उनकी छवि जमीन से जुड़े नेता की है। सिद्धारमैया जिस कुरुबा समुदाय से आते हैं, उसका कर्नाटक में करीब 9% वोट शेयर है। पिछड़े तबकों में उनकी गहरी पैठ है। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित वोट के समीकरण में सिद्धारमैया फिट बैठते हैं। इस वोट बैंक पर उनकी गहरी पकड़ है। सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी न देकर कांग्रेस 2024 चुनाव से पहले अहिंदा समीकरण को बिगाड़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी। इसके अलावा एक और चीज जो सिद्धारमैया के पक्ष में जाती है, वो है कर्नाटक के इतिहास में सिद्धारमैया सिर्फ दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अन्य भाग्य योजना और इंदिरा कैंटीन जैसी गरीब कल्याण की कई योजनाएं शुरू की थी, जिसे लोगों ने खूब सराहा भी था। बतौर वित्त मंत्री उनके पास 13 बार राज्य का बजट पेश करने का अनुभव है। उनकी आर्थिक समझ के विरोधी भी कायल हैं। जब वो बजट भाषण पढ़ते थे तब विपक्षी नेता भी ध्यान से सुनते थे। ऐसे में उन्हें किनारे करना पार्टी के लिए संभव नहीं था। अब बात डीके की करते हैं, कैसे वो इस रेस में पिछड़ गए? आखिर वो क्या कारण रहे जिससे इतनी मेहनत के बाद भी डीके आखिरी ओवर में आउट हो गए? दरअसल कांग्रेस आला कमान के लिए डीके शिवकुमार को रेस से हटाना आसान नहीं था। संगठन पर मजबूत पकड़, कुशल रणनीतिकार, संसाधन संपन्न और हर मुश्किल के समय पार्टी के लिए संकट मोचन की भूमिका डीके की मजबूती थी। लेकिन उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। उनके ऊपर ईडी, सीबीआई से लेकर आयकर विभाग तक के मामले दर्ज हैं। साल 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तब 50 दिन तक डीके को तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। कांग्रेस आला कमान को डर है कि कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर एजेंसियां फिर से डीके के खिलाफ एक्शन न शुरू कर दें। बस यही डर शिवकुमार के लिए काल बन गया और आखिर में उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी से ही संतोष करना पड़ा।